हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस हेडलाइंस। कौन सा चैलेंज हारने पर साजिद ने जूम के सामने किया सरेंडर। सलमान ने फिर किस तरह निभाया आमिर से अपनी दोस्ती का कमिटमेंट। सुधीर मिश्रा ने क्यों कहा वो भी करेंगे चित्रांगदा को यूज। और जूम एक्सक्लूसिव में दिखाएंगे मीका का एंटरटेनिंग इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। डायरेक्टर साजिद खान ने कुछ दिनों पहले जूम को चैलेंज करते हुए कहा था कि कोई भी उनकी फिल्म हिम्मत वाला की एक्ट्रेस के नाम का पता नहीं लगा सकता। लेकिन साजिद के इस चैलेंज को जूम ने केवल 24 घंटे में पूरा कर दिया था और अब साजिद खुद कह रहे हैं जूम से बेहतर और कोई नहीं। आप भी देखिए साजिद का कन्फेशन। Nobody knows Bollywood the way Zoom does. Nobody knows Bollywood the way Zoom does. जूम के बूम पर साजिद खान ने कुछ यही कहकर कर दिया सरेंडर। जूम को दिए चैलेंज में साजिद खान ने मान ली है अपनी हार। जी हां, आपको तो याद ही होगा कि पिछली बार जब साजिद जूम पर आए थे तो उन्होंने लाख पूछने पर भी अपनी अपकमिंग फिल्म हिम्मत वाला की हीरोइन के नाम का खुलासा नहीं किया था। बाबा बूबू, वो लीडिंग लेडी आप अभी भी ढूंढ रहे हैं? नहीं, मिल गया एंड नहीं बताएंगे। बाबा बूबू। जूम के बार बार पूछने पर भी साजिद नहीं बोले और तो और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये पता करना तो आपका काम है। साजिद से ये चैलेंज मिलते ही जूम ने 24 घंटे में ये पता लगाकर आपको बता दिया था कि साजिद की इस अपकमिंग फिल्म में अजय देवगन के ऑपोजिट साउथ की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को फाइनल किया गया है। और जब हिम्मत वाला के एक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग पर हमें अजय देवगन और साजिद खान मिले तो हमने साजिद को उनका चैलेंज याद दिला दिया। साजिद, आपने बहुत छुपाने की कोशिश की हमसे, लेकिन हमें पता चल गया कि तमन्ना भाटिया ने बिफोर द print announced it, we had told that we had found out that Tamanna is being launched opposite Ajay in the movie. What did you see? Did you think there was some similarity with Sridevi को जो charm? It is so strange कि ये सवाल ये कर रही है क्योंकि हम इनको लॉन्च करने वाले थे। दोबारा पूछा तो साजिद को भूख लग गई। So no comments on तमन्ना भाटिया। हमने सुना है कि आपने खाना खाया? आपने खाना खाया? पर जब उनकी अपकमिंग फिल्म के इस ऑफिशियल इवेंट पर हमने साजिद से दर्शकों के लिए कुछ तो इंटरेस्टिंग बात बताने की डिमांड की तो साजिद खुद ही इंटरेस्टिंगली बिहेव करने लगे। अरे बट आप ये कोई हमारा मदारी का शो था, म्यूजिक लॉन्च था। आपका बस चलेगा ना तो आप वो बस के नीचे हमको कुचल देंगी। और खुद ही अपने इस इंटरेस्टिंग बिहेवियर को ऑन एयर करने के तरीके भी गिनाने लगे। अब इसके 4 कट्स मारा, देखो साजिद खान ट्राइंग टू बी फनी, जिम 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 जिम, डू दैट। I know you're my friend. Seriously, I'm not saying you don't, but your editors don't do swish back. बात को डाइवर्ट करके साजिद ने घुमाने की काफी कोशिश की, लेकिन जूम की खबर को डिनाई किए बिना इतना जरूर बता दिया कि वो अपनी हीरोइन को सबके सामने कब लाएंगे। इतना मैं नहीं कहूँगा कि लड़की कौन है, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि नेक्स्ट मंथ हम सबको पता चल जाएगा कि लड़की कौन है। इट इज़ नॉट सम नेशनल और ट्रेड सीक्रेट, बट क्या होता है कि एक नई लड़की को लॉन्च के लिए ना करेक्ट स्टेज और करेक्ट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, करेक्ट मीडिया लॉन्च की ज़रूरत होती है। That's what we are planning. और लगता है उनकी प्लानिंग फेल ना हो जाए, इसी वजह से वो जूम की खबर को ना तो कंफर्म कर रहे हैं और ना ही डिनाई। हाँ, अपना चैलेंज हारने के बाद साजिद जूम की दाद देने पर जरूर मजबूर हो गए। Nobody knows Bollywood the way Zoom does. Nobody knows Bollywood the way Zoom does. For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। सलमान और आमिर आजकल हर जगह, चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट हो या कोई इवेंट, अपनी दोस्ती निभाते नजर आ जाते हैं। और जूम ने फिर से सलमान को स्पॉट किया एक इवेंट पर आमिर की कमी को पूरा करते हुए। कौन सा था वो इम्पोर्टेंट इवेंट? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान ने एक बार फिर निभाया दोस्ती का रिश्ता। आमिर से अपनी दोस्ती के लिए सलमान ने दिखाया खून से बढ़कर रिश्ता। पहले सलमान गए थे आमिर के बेटे जुनैद के क्रिकेट मैच में आमिर की कमी पूरी करने, और अब आमिर की पिछली मेगा हिट 3 इडियट्स के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा की रीसेंट फिल्म की सक्सेस पार्टी में आमिर की जगह शामिल हुए हैं सलमान खान।
ये पार्टी आमिर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रही होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी विधु की फिल्म फरारी की सवारी को सपोर्ट करने आए थे। बिग बी के अलावा जितेंद्र, तुषार कपूर, प्रेम चोपड़ा और मनोज कुमार के साथ इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां और फिल्म की स्टार कास्ट यहाँ नजर आई। लेकिन इसके बावजूद पार्टी में कोई कमी थी, क्योंकि 3 इडियट्स के वक्त और दूसरे मौकों पर विधु विनोद चोपड़ा को सपोर्ट करने वाले आमिर यहाँ नहीं थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आमिर के लिए काफी इम्पोर्टेंस रखने वाली ये पार्टी सिर्फ उनकी गैर मौजूदगी की वजह से फीकी रह जाती। इसलिए अगर आमिर कहीं बिजी थे तो उनकी कमी पूरी करने यहाँ आ गए सलमान। ठीक पिछली बार की तरह जब अपने टेलीविजन शो में बिजी आमिर बेटे जुनैद के क्रिकेट मैच को सपोर्ट करने नहीं आ पाए थे, तब भी सलमान ने ही इस इवेंट में अपने स्टारडम से रंग भरा था। और इस बार भी फरारी की सवारी की सक्सेस पार्टी में सलमान ने लगता है आमिर से अपनी वही दोस्ती निभाई है, और वो भी कहीं ज्यादा आगे जाकर, क्योंकि अगर खुद आमिर भी इस पार्टी में आ जाते तब भी शायद वो इससे ज्यादा लाइमलाइट नहीं बटोर पाते जितनी सलमान खान ने फरारी की सवारी की सक्सेस पार्टी अटेंड करके बटोरी है। हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में आजकल साइज 0 के इश्यू को लेकर जंग सी छिड़ी हुई है। पहले करीना, सोनाक्षी और विद्या इस वॉर का हिस्सा थी, पर अब प्रीति जिंटा भी कूद पड़ी है इस साइज 0 वॉर में। क्या है प्रीति का इस इश्यू पर टेक? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। I think Vidya Balan is beautiful, she's gorgeous and she's a fabulous actor. But I think for normal people it's very unfair to keep saying size 0 is beautiful. आप सब यही सोच रहे होंगे कि आखिर एक तरफ प्रीति विद्या की इतनी तारीफ कर रही है और जो एक्ट्रेस बॉलीवुड में साइज 0 के टैग से फेमस है उनकी बुराई। दरअसल प्रीति जिंटा पहुंची एक बुक लॉन्च पर जो थी फिटनेस से रिलेटेड। अब जब फिटनेस की बात हो तो सबके जहन में वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट एक्ट्रेसेस बेबो का नाम तो हमेशा आता है, एंड काइंड ऑफ नॉट दैट फिट विद्या बालन का भी। पर प्रीति यहाँ विद्या बालन के फेवर में दिखाई दी। हाँ, ये बात और है कि उनकी तारीफ तो उन्होंने की, पर उनकी फिल्म का नाम ही भूल गई, जिससे विद्या को मिली है इतनी सक्सेस। No babe, I think this is what a few people in the media would say. I think one of the biggest hits of this year has been I forgot the name. Dirty Picture. That's not 0 at all. That's not size 0 at all. पर हाँ, एक चीज पर जरूर अटकी रही प्रीति जिंटा कि विद्या बालन है फिट और फैबुलस। You think she's a fit actress? Of course. Why not? What's wrong with her? विद्या के साथ प्रीति ने सलमान के साथ अपनी फ्रेंडशिप की बात भी शेयर की। Salman is one of my closest friends and I love him. That's all I can say. You have to see him in the movie. He's gorgeous in my film. He's amazing. अब बात जब सलमान की हो रही है तो फिटनेस का तो टॉपिक निकलना ही था, और सुनिए प्रीति ने सलमान से क्या सीखा है। I think the only thing I've learned from him is it doesn't matter if you have a gym or not. Go up and down the steps 50 times. हाँ, पर एक चीज है जो आपको सलमान को सिखानी चाहिए, और वो है टाइम पर आना। Thank you. But for this I must actually give credit to Pooja. She was such a hyper baby today that I thought कि कहीं इसको heart attack ना हो जाए, तो मैं आधे घंटे पहले हम दोनों बैठ के we decided that we will wait outside in the car and but not get late. वैसे जाते जाते हमने प्रीति से उनके हैट वाले लुक के बारे में पूछा, तो देखिए कैसे कैंडिडली प्रीति ने इसका जवाब दिया। ये जब मैं डाइट करती हूँ ना, मैं हैट पहन के डाइट करती हूँ, so it's my hat के look. और सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। सनी लियोन के बॉलीवुड डेब्यू के बाद सभी स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद वो एडल्ट फिल्म से अपना नाता तोड़ दे, लेकिन जिस्म 2 की शूटिंग खत्म करने के ठीक बाद सनी ने किया है एक बड़ा धमाका। हैव अ लुक। जरा इस पिक्चर को गौर से देखिए। सनी लियोनी इस पिक्चर में नजर आ रही हैं हॉट इन अ रेड साड़ी। पर ये पिक्चर सनी की फिल्म जिस्म 2 का कोई पोस्टर नहीं है, बल्कि है एक इनविटेशन। और ये कोई ऐसा वैसा इनविटेशन नहीं, ये है सनी की फेमस अडल्ट पार्टी का इनविटेशन, जिसे सनी ने ऑर्गेनाइज किया है एट हर होम इन न्यू जर्सी। और पार्टी का थीम था बॉलीवुड।
इस पिक्चर को खुद सनी ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड किया था और अपने फैन से गुजारिश की थी कि वो इस पार्टी का हिस्सा बने। सनी लियोनी अभी एक हफ्ते पहले ही फिल्म जिस्म 2 की शूटिंग कंप्लीट करके अपने घर न्यू जर्सी लौटी हैं और कहा जा रहा था सनी लियोनी बॉलीवुड फिल्म में डेब्यू करने के बाद शायद अडल्ट फिल्म से अपना नाता तोड़ दें, लेकिन सनी ने न्यू जर्सी पहुंचते ही इन सारी रूमर्स को खत्म कर दिया और अपलोड कर दिया ये इन्विटेशन। वैसे कुछ दिनों पहले जूम से बात करते हुए सनी ने ऐसा इशारा जरूर किया था कि उनकी प्रोडक्शन हाउस अडल्ट फिल्म्स बनाती रहेंगी, लेकिन सनी इससे दूरी बनाकर रखेंगी। My production company gets handled whether I'm here or in America, so that I'm not too worried about. Well, सनी को भले ही जिस्म 2 के बाद एक और बॉलीवुड फिल्म रागिनी MMS 2 का ऑफर मिल चुका है, लेकिन शायद वो अडल्ट फिल्म से अपना नाता कभी नहीं तोड़ेंगी और ये पिक्चर यही प्रूव करता है। For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. सिद्धार्थ माल्या की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही और रिसेंटली सोशल नेटवर्किंग साइट पर सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा लिखा जिसे देखकर सभी चौंक गए। क्या था सिड का ये कमेंट? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सिद्धार्थ माल्या के वाकई बुरे दिन आ गए हैं। सबसे पहले सिड के पर्सनल लाइफ से दीपिका हो गई बाहर। फिर उनकी प्रोफेशनल टीम क्रिकेट फील्ड पर कुछ खास नहीं कर पाई और अब सिड के एयरलाइंस कंपनी की प्रॉब्लम से सिड हो गए हैं काफी परेशान। जी हाँ, हमेशा लग्जूरियस गाड़ियों और चार्टर प्लेन में घूमने वाले सिड अब खरीदना चाहते हैं एक ऑटो, और ऐसा हम या हमारे सोर्सेज नहीं कह रहे बल्कि ऐसा खुद सिद्धार्थ माल्या का कहना है। Spent the last 2 years trying to buy an auto rickshaw. Unfortunately, they're banned in town. Anyone gonna let me park it at theirs in Bandra? सिड ने अपनी ये इच्छा एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाहिर की है। वो खरीदना चाहते हैं एक ऑटो और वो लोगों से इस ऑटो को अपने घर के सामने पार्क करने की इजाजत मांग रहे हैं। वह लगता है सिड सच में अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हो गए हैं परेशान। वैसे सलमान ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने ऑडियंस से विजय माल्या की हेल्प करने की बात की थी। आप डेस्टिनेशंस पे तो जा ही रहो, एक जगह से लेकर दूसरी जगह, तो आप अभी वो तकलीफ में उनके फ्लाइट से ट्रैवल करो। वह लगता है माल्या फैमिली के सारे फ्रेंड्स उनके घर के प्रॉब्लम से परेशान हैं। एंड लाइक देम वी टू होप सिड की सारी प्रॉब्लम्स का खात्मा जल्द हो जाए। एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले डायरेक्टर सुधीर मिश्रा खुलकर कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं चित्रांगदा की पॉपुलैरिटी को यूज। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। मैं तो इतनी कहूँगा कि वो कमाल की एक्ट्रेस है, पोटेंशियल कमाल का है उसमें, जितना वो कर चुकी है 50% भी नहीं है। कोई एक एक्ट्रेस है जिसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं सुधीर मिश्रा। बाकी सब फायदा उठा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं उठाऊं? सुधीर अच्छी तरह से यूज करना चाहते हैं एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के पोटेंशियल को। मैंने लॉन्च किया, आप कह रहे हैं बाकी लोग फायदा उठाएं, मैं नहीं उठाऊं। जिस एक्ट्रेस को उन्होंने लॉन्च किया उसका उठाना चाहते हैं सुधीर फायदा। चौंकिए मत, सुधीर यहाँ बात कर रहे हैं उनकी फेवरेट एक्ट्रेस चित्रांगदा की। जूम ने जब सुधीर से चित्रांगदा को बार बार कास्ट करने पर किया सवाल तो ये था उनका जवाब। काम कर रही है, जानी मानी है, तो बाकी सब फायदा उठा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं उठाऊं? उन्हें नहीं पसंद आया ये सवाल। चित्रांगदा के अलावा वो किसी के साथ काम करेंगे? नहीं, मैंने पता नहीं क्यों ऐसा बोलते और ये सवाल अभी भी क्यों है? उनका मानना है चित्रांगदा तो बाहर की फिल्म भी करती हैं और अगर ऐसा ही है तो ये सवाल हमें भट्ट कैंप से भी करना चाहिए कि वो क्यों करते हैं इमरान को यूज। अब तो चित्रांगदा बाहर भी काम करती है बहुत, अब बहुत काम करती है। और आप ये सवाल महेश जी से तो नहीं पूछते कि इमरान के साथ क्यों हमेशा काम करते हैं? इमरान हाशमी तो भट्ट कैंप के रिश्तेदार ठहरे, शायद इसलिए वो आए दिन उन्हें यूज करते हैं। ठीक ही है सुधीर जी, आपने सही ही कहा है। यू हैव मोर राइट ऑन चित्रांगदा देन एनी अदर फिल्म मेकर। वैसे एक और चीज जो हमने सुधीर में यहाँ नोटिस की वो था उनकी फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंस और shall we say ओवर कॉन्फिडेंस। फिल्म में केमिस्ट्री कमाल है उनकी और बहुत कमाल के परफॉर्मेंसेज हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोलता और थोड़ा बहुत मुझे परफॉर्मेंस के बारे में मालूम है। इसके बाद अर्जुन को कभी नहीं कहेंगे कि वो मॉडल है और आप चित्रांगदा को वापस बोलेंगे कि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स फीमेल दैट वी हैव। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे स्टार्स के लिए क्या है सिंगर मिका की एडवाइस।
सिंगर मिका आजकल बॉलीवुड के हर बड़ी हिट फिल्म का हिस्सा है और जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए मिका ने एक्टर और एक्ट्रेसेस को फिल्म हिट करवाने के दिए हैं टिप्स। हैव अ लुक। हर एक गाना जो वो गाते हैं आई थिंक हिट ही नहीं सुपर हिट बन जाता है। और अभी मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मैंने उनका लाइव रिकॉर्डिंग देखा और मेरे दिमाग में सिर्फ ताकी 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 ही चल रहा है तब से। ये गाना ऑलरेडी सुपर हिट सॉन्ग है जो कि बप्पी दा ने बहुत साल पहले आई थिंक 83 में ये गाना आया था। जीतू जी पे ये गाना पिक्चराइज था, जीतू एंड श्रीदेवी। एंड अगेन हिम्मत वाला एक नए और अलग कॉन्सेप्ट के साथ साजिद उनको डायरेक्टर ने फिल्म को, और पहली बार अजय देवगन के लिए मैंने गाना गाया। कहीं ना कहीं मिका थोड़े अभी आर यू डिसअपॉइंटेड कि आपने शाहिद की कसम दी थी आईफा वालों को लेकिन अवार्ड नहीं मिली? देखिए मैं अवार्ड्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बिकॉज मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है मेरी ऑडियंस जो मुझे इतना प्यार करती है और इतना मेरे गाने को हिट करती है। एंड वैसे भी जो मेरा गाना नॉमिनेशन था वो एक टाइटल सॉन्ग तो था ही नहीं, ऑलरेडी सुपर हिट गाना अंडरग्राउंड से एकदम ऊपर तू मेरा हीरो जो था। एंड आई थिंक अवार्ड्स उनके लिए बहुत ज़रूरी है जिनको एक रिकग्निशन चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो भी जब अवार्ड साल में एक मिलता है तो मिलना भी चाहिए ताकि सिंगर का पता चले कि इस सिंगर ने फलाना गाना गाया। तो जो मेरे जैसे सिंगर ऑलरेडी पॉपुलर हैं और आई डोंट थिंक मेरी अवार्ड से मेरी और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, बट आई वॉज हैप्पी कि आईफा में बहुत अच्छी मेरी परफॉर्मेंस हुई। स्पेशली मुझे अवार्ड्स में परफॉर्म करना अच्छा लगता है, तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगा। मूवी चले चले आपका गाना ज़रूर हिट होता है और कभी कभी मूवी भी बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है जैसे कि राउडी के साथ हुआ। तो कहीं ना कहीं जिनकी मूवीज़ में मैं क्लियर करना चाहता हूँ सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को कि जब भी आप मेरा पहला गाना टाइटल सॉन्ग आप डालेंगे तो श्योर फिल्म हिट ही होगी। बहुत कम चांस होता कि फिल्म ना हिट हो। जब भी मेरा गाना सेकंड या थर्ड पे आता तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अगर मेरा गाना पहले ही टाइटल फर्स्ट आप छोड़ेंगे तो मैं रिकॉर्ड, मेरा चैलेंज है कि फिल्म चलेगी। सिंग इज़ किंग, मौजा ही मौजा पहला गाना खुला, चिंता चिंता, अपनी तो जैसे तैसे। तो जब भी मेरा फर्स्ट गाना ओपन होगा तो मैं उसकी मेरी जिम्मेवारी की फिल्म चलेगी। थैंक यू सो मच। और मिका आपने जो कहा है, आई होप एवरीबडी इज लिसनिंग। इफ यू वांट टू मेक इट हिट दे शुड कम इन। प्लीज़, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। एंड मैं चाहता हूँ कि सबका भला हो और जो भी मेरे एक्टर्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे हैं जो मेरी आवाज़ के बिना घूम रहे हैं, आप प्लीज़ एक बार चांस दे के देखो। मेरी गारंटी है कि आपकी फिल्म हिट होगी। स्ट्रगल मत करो, टेक माय वॉइस। थैंक यू सो मच मिका। रुद्रानी चटराज विद कैमरन आदित्य, जूम। करिश्मा कपूर 25 जून को मनाने जा रही है अपना 38th बर्थडे। क्या है स्पेशल ओकेजन पर करिश्मा के प्लान्स और कौन-कौन से सेलेब्स शामिल होने वाले हैं करिश्मा के बर्थडे पार्टी में? फुल डिटेल्स देगी हमारी अगली स्टोरी। Karishma Kapoor will be having a London birthday. Yes, 25 जून को है करिश्मा कपूर का बर्थडे and she has specially flown to London to be with her sister Kareena Kapoor. Karishma will be joining Saif Ali Khan, Kareena Kapoor and family for her birthday. वैसे करीना पिछले कुछ दिनों से सैफ की फैमिली के साथ लंदन में छुट्टियां मना रही हैं और इसीलिए उन्होंने लोलो और अपनी पूरी फैमिली को इनवाइट किया है टू सेलिब्रेट द बर्थडे इन लंदन। वैसे कपूर फैमिली में करिश्मा सबसे ज्यादा सैफ की करीबी मानी जाती हैं और हो सकता है सैफ ने ही कपूर और खान फैमिली को एक साथ लाने के लिए इस बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज किया हो। Well, with all this build-up, you can expect a grand birthday party for Karishma Kapoor. और जैसे कि Zoom ने सबसे पहले करिश्मा के बर्थडे प्लान्स को रिवील किया है, उसी तरह हम सबसे पहले करिश्मा को एडवांस में विश करना चाहेंगे a super London birthday. For आरती दानी, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. Recently announced हुए Bangalore Times Film Award 2011 के स्टार को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की कौन सी फिल्म बनी बेस्ट ऑफ 2011? इन अवार्ड्स के विनर्स की डिटेल देगी हमारी अगली स्टोरी। प्रेस्टिजियस फिल्म फेयर अवार्ड्स के साउथ एडिशन का इंतजार कर रही ऑडियंसेस के लिए जूम लेकर आया है एक सरप्राइज और वो है फिल्म फेयर के साउथ एडिशन से ठीक पहले बैंगलोर टाइम्स फिल्म अवार्ड्स 2011 के रिजल्ट्स। जी हाँ, फर्स्ट एवर बैंगलोर टाइम्स कन्नड़ा अवार्ड्स 2011 के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं। www.itimes.com/poll पर ऑडियंसेस के 7.96 लाख वोट्स ने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की टॉप फिल्म पर्सनालिटीज और फिल्म्स को इस अवार्ड
अवार्ड के लिए चुना है। तो अब आपको बता देते हैं कि बैंगलोर टाइम्स के लिए हुए इस आई टाइम्स पोल 2011 में कौन सी फिल्म्स और सेलिब्रिटीज ने बाजी मारी है। सबसे ज्यादा रीडर्स के वोट्स ने ओनली विष्णुवर्धना के लिए सुदीप को चुना है बेस्ट एक्टर, तो वही बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी के लिए संजू वेड्स गीता के लिए राम्या को चुना गया है। बेस्ट फिल्म कैटेगरी में भी संजू वेड्स गीता ने ही बाजी मारी है। तो बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी पर कब्जा जमाया है फिल्म लाइफ यू इश्तने के डायरेक्टर पवन कुमार ने। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को डेडिकेटेड इस फर्स्ट एवर द बैंगलोर टाइम्स फिल्म अवार्ड्स 2011 में बाकी कैटेगरीज के रिजल्ट्स जानने के लिए लॉग ऑन टू www.itimes.com/polls। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Add Zoom TV to your circle on Google Plus and get juicy bites of Bollywood entertainment round the clock.